मेरे एक पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, उनकी लड़की ने कहा पिताजी से, डैडी मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा बेटा कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। कहाँ मिला तुझे? कॉलेज में मिला, पड़ोस में मिला, यही कॉलोनी में रहता है। तो लड़की बोली जी यहाँ नहीं रहता, वो तो न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने पूछा कहाँ मिला? तो लड़की ने बताया जी व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई, फेसबुक पे बात हुई, इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। पिताजी समझ गए कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है, तो उन्होंने भी उसी भाषा में लड़की को समझा दिया। तो बोले ऐसा कर बेटी, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। अगली पंक्ति फिर आपकी तालियां चाहेगी, और फिर भी पति पसंद ना आए तो साले को OLX पर बेच देना। स्थितियां जब देश में इंटरनेट के कारण यहां तक पहुंच गई, मैंने एक आनंद का छंद लिखा है, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। और तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट। तू FB फेसबुक, इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम। और तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट। तू हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट। तू घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट। तू घूमे, तीसरी बार पढ़ रहा हूं, घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट। तू घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। मंच जो मुझे समर्थन दे रहा है उसके लिए बहुत आभारी हूं। और तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब की किल्ली तू है, इंडिया का गेट। तू अगली पंक्ति का आनंद, मेरा आनंद आप तक पहुंच जाए तो मोहब्बत उठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब की किल्ली तू है, इंडिया का गेट। तू चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट, तुझे 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। तू 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। तू 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। तू एक छोटी सी कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। मेरी ये कविता बहुत लोकप्रिय हुई मेरे प्रारंभ के दिनों में। एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया, मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने समझाया कवि से शादी मत कर। लड़की बोली जी शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी ने कहा अब यदि तुझे मरना ही है तो तू करके ही मर। उन्होंने देश के अनेक कवि बुलाए, कवि ये सोचकर चले गए कोई कवि सम्मेलन वगैरह का कार्यक्रम होगा। वहां जाकर उन्होंने देखा एक शादी का कार्यक्रम। लड़की के पिता ने लड़की के हाथ में माला दे दी, उससे कहा तू जिस कवि के गले में माला डाल देगी तेरा विवाह जबरदस्ती संपन्न कर दिया जाएगा। कवि एक पंक्ति में खड़े हैं, लड़की माला लेकर प्रत्येक कवि के सामने जाती है। उस कवि ने अपनी भाषा शैली शब्दों में लड़की से क्या कहा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं कुछ कवियों की वानगी प्रस्तुत करता हूं। कई बार शादी विवाह की स्थिति में भी हास्य पैदा हो जाता है। मुझे याद आता है वो पिछले दिनों एक लड़के लड़की के फेरे चल रहे थे। पंडित जी ने लड़के से कहा बेटे इन फेरों में कन्या आगे की तरफ चलेगी, तुम कन्या के पीछे पीछे चलोगे। लड़की 2 कदम चली कि लड़का उससे आगे निकल आया। पंडित जी ने फिर समझाया बेटे कन्या को आगे चलना है, तुम्हें कन्या के पीछे पीछे चलना है। लड़की 2 कदम चली, लड़का फिर उससे आगे निकल आया। तो पंडित जी ने लड़के के पिताजी से कहा इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तो पिताजी बोले नहीं जी, ये तो सरकारी बस का ड्राइवर है, इसे ओवरटेकिंग करने की आदत है। तो मेरी कविता में क्या ओवरटेकिंग हुई इसका आनंद लें। सबसे पहले स्वर्गीय काका हाथरसी 6 पंक्ति की कविताएं लिखते थे, उनकी हर पंक्ति में काकी आती थी। लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए काका जी ने लड़की से क्या कहा। कुछ कवियों की वानगी प्रस्तुत करता हूं, हर कवि पर आपकी मोहब्बतें चाहूंगा, सुनिएगा। कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। उनके बाद में ओम प्रकाश आदित्य जी, ये माइक भी इतना ऊंचा करना पड़ता था उनके लिए, बड़े लंबे तकड़े कद के स्वामी, अनेक बार नागपुर आए होंगे। लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए आदित्य जी ने लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा। कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू।
लंबा तकड़ा कवि, लड़की छोटी, जो खिलखिलाहट आपकी है, इसे प्रणाम करता हूं। आपने सुना होगा आदित्य जी को। और तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू, पूरा 5.5 फुट व्रत मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू, तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऐसा कहकर वो भी बच गए। बढ़िया। उनके बाद में श्री अशोक चक्रधर जी, उनके बारे में लोग कहते हैं वो बातें करते करते कविता करते हैं, कविता करते करते बातचीत करते हैं। देखिए ऐसे अशोक जी के सामने लड़की आई तो अशोक जी ने क्या कहा और किस प्रकार कहा। दुबे जी क्या कहा कि आइए मेरी तरफ जरा आराम से आइए, वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, वलकल वसन में हैं, माया मृग छोनी हैं, प्यारी सी मूरत हैं, लेकिन हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत। हम कवियों में बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। लड़की सुरेंद्र जी के सामने गई माला लेकर, तो देखिए सुरेंद्र जी ने उस लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर तू हमारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है, चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताई क्यों घूर रिया है, रे थारा महारा तो दोस्त दोस्त का भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो तुम्हारी भी माता है। तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। अगले कवि श्रृंखला में डॉक्टर हरिओम पमार साहब। कई बार अरुण भाई और मैं कहते हैं कि यह प्रश्न यूएनओ में उठाया जाएगा, पमार जी ने शादी क्यों नहीं की। मैं उत्तर देता हूं, आप आनंद लीजिएगा। क्या कहा उन्होंने कि डोली दुल्हन कहारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, भाषण कविता नारों में, टीवी में अखबारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है। मेरी कविता पर नहीं, मेरे कहने की हिम्मत पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। अरे वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पढ़ने दूंगा। मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है, कोई त्याग नहीं। इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं। और अंतिम कवि हमारे आदरणीय मधुप पांडे जी। मैंने ये पंक्तियां अभी अभी मंच पर बैठे बैठे लिखी हैं और मेरा मन हुआ कि जब मंच पर बैठे बैठे मैंने कुछ लिख लिया है तो मैं आपके बीच इसे प्रस्तुत भी कर दूं। अंतिम कवि मधुप जी, जिनकी मां शीर्षक की कविता पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई। मधुप जी के सामने लड़की माला लेकर आई तो देखिए मधुप जी ने क्या कहा। कभी कभी सागर से उपमा देने को करता है मेरा मन, कभी कभी तेरी सागर से उपमा देने को करता है मेरा मन। सागर की गहराई तो तेरी आंखों में है, उसकी परछाई भी तेरी आंखों में है, लेकिन तुझे ध्यान से देखने पर मेरी तबीयत हिल रही है। तेरी नाक मेरी माँ की नाक से मिल रही है। तालियां बजा दीजिए, अभी लिखी है और अभी सुना रहा हूं। तेरी नाक मेरी माँ की नाक से मिल रही है, इसलिए मैं भावनाओं में नहीं बह सकता हूं। तुझे बीबी नहीं, यदि कहना ही है तो अपनी माँ कह सकता हूं, क्योंकि सागर से उपमा देने को करता है मेरा